मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे पुत्र ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वो मुझे दे दीजिए। पिता ने उन दोनों में अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया। आओ बेटा आओ। सब काम हो गया ना? आज बड़ी देर कर दी। जी पिताजी, काम ही देर का था। और वैसे भी पिताजी, उस बंजर जमीन को मुझे अपने खून और पसीने से सींचना है, तभी तो वो मिट्टी सोना उगलेगी। बेटे, मिट्टी के साथ तो मिट्टी होना ही पड़ता है, तब कहीं कुदरत जाकर हमें फसल के रूप में फल देती है। तुम बहुत थके हुए लग रहे हो बेटा, जाओ हाथ मुंह धो लो और फिर खाना खाओ। जी पिताजी, मैं अभी हाथ मुंह धोकर आया। जाओ। सुनो जी, वो छोटा कहाँ है? सुबह से नजर ही नहीं आया। तुम्हारे साथ काम पे भी नहीं गया वो? लीजिए पिताजी, जिसे आप याद कर रहे थे वो हाजिर। लो, शैतान का नाम लो और शैतान हाजिर। अरे भली लोगों, जब दबा के काम करते हो तो दबा के खाओ भी। जब दबा के खाओगे नहीं तो ताकत कहां से आएगी? मालिक, मेरे पास पहले ही काफी है। शर्माना नहीं चाहिए, ये तुम्हारा अपना ही घर है। तुम्हें ये सब्जी पसंद नहीं है क्या? नहीं मालिक, ऐसा नहीं, बहुत स्वादिष्ट है, मजा आ रहा है। अरे भाई, मजे ही लेते रहोगे तो खाओगे क्या?
बेटे तुम क्यों हर वक्त अपना कीमती वक्त बर्बाद करते रहते हो? नहीं पिताजी, मैंने बस अभी अभी टीवी लगाया था, पढ़ ही रहा था। थोड़ा थक गया तो सोचा मनोरंजन हो जाए। अच्छा पढ़ रहे थे? देखे तो क्या पढ़ रहे थे आप? अच्छा तो ये पढ़ रहे थे तुम। देखो बेटा, हर चीज का एक समय होता है। खेलने के वक्त खेलो, पढ़ने के वक्त पढ़ो। परमेश्वर सब देखता है। तुम हमें तो धोखा दे सकते हो, लेकिन उस परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते। और तुम जितनी मेहनत करोगे ना बेटा, तुम्हें उतना ही अच्छा फल मिलेगा। और मैं कई दिन से देख रहा हूं कि तुम पढ़ाई की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे, और ना ही तुम बड़े भाई का हाथ पटाते हो, और नहीं तो कम से कम नौकरों के ऊपर ही निगरानी रखा करो। लेकिन तुमसे तो ये उम्मीद करना भी बेकार है। आप हर समय इसके पीछे क्यों पड़े रहते हैं? अभी ये छोटा है, जब बड़ा हो जाएगा तो अपने आप समझ जाएगा। इस तरह सारा दिन डांट डपट करना अच्छा नहीं है। देखो माँ, अगर पिताजी मुझे इसी तरह डांटते रहेंगे ना तो मैं इस घर में रहने वाला नहीं हूँ। मतलब साफ है, मुझे घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। मैं अपनी मर्जी से जीना चाहता हूँ। मुझे संपत्ति में से मेरा हिस्सा दे दीजिए। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। बेटे, अपने पिता से इस तरह से बात करते हैं? अपनी हद में रहना सीखो। आखिर हम तुम्हारे माँ बाप हैं। तुम्हारा भला बुरा सोचना हमारा फर्ज है। तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कहती है। बड़ों के साथ इस तरह से बात की जाती है, और परमेश्वर की नजर में तो ये बहुत बुरा कर्म है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप लोग क्या कह रहे हैं। मुझे संपत्ति में से मुझे मेरा हिस्सा दे दीजिए। ये तुम क्या कह रहे हो बेटे? मैं जो कुछ कह रहा हूं ठीक कह रहा हूं। नहीं बेटा, मैंने जो कह दिया सो कह दिया, बस मुझे मेरा हिस्सा दे दीजिए। क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? हाँ। तुम समझते क्यों नहीं बेटे? हमारा सब कुछ तुम्हारा ही तो है। मुझे सब कुछ नहीं, मुझे बस अपना हिस्सा चाहिए, अपना हिस्सा।
कुकर्मों में सब कुछ खर्च कर चुकने के बाद वो पूरी तरह कंगाल गया। अचानक उस देश में अकाल पड़ा तो वो भूख से मरने लगा और काम की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। और उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सुअर चराने के लिए भेजा। अरे भाई क्या बात है, अंदर क्यों चले आ रहे हो? मालिक, मैं काम की तलाश में घूम रहा हूँ। जो भी काम हो मैं करने के लिए तैयार हूँ। बहुत दिनों से खाना नहीं खाया है मालिक, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ मालिक। मुझे काम जरूर दे दीजिए मालिक, मुझ पर दया कीजिए मालिक। मैं आपका आभारी रहूंगा मालिक, आपका आभारी रहूंगा। वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे लिए मेरे पास कोई काम नहीं। हाँ, अगर तुम चाहो तो मेरे सुअर के बाड़ों में काम कर सकते हो। ठीक है मालिक, मैं काम करने को तैयार हूँ। और सुनो, इस काम के बदले में मुझसे किसी चीज की उम्मीद मत रखना। और अगर तुम रात को सोना चाहो तो सुअर के बाड़े में ही सो जाया करना। और भोजन मालिक? और जो सुअर खाएंगे वो तुम भी खा लिया करना। अच्छा मालिक। ठीक है, तो आज से ही काम पे लग जाओ। जी मालिक। जब वो अपने आप में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक खाना मिलता है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। तो क्या खाओगे आज? हाँ, बताओ क्या खाएगा मेरे बेटा? आलू के पराठे। ओल मेरे बेटा क्या खाएगा बता? खीर। परमेश्वर सब देखता है। तुम हमें तो धोखा दे सकते हो, लेकिन उस परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते। पिताजी,
मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपकी दृष्टि में बहुत बड़ा पाप किया है। अब इस योग्य भी नहीं रहा कि आपका पुत्र कहलाऊं। पिताजी, मुझे एक नौकर के रूप में स्वीकार कर लीजिए। मुझे क्षमा कर दीजिए पिताजी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपका गुनहगार हूं, मुझे बख्श दीजिए पिताजी। अकेला चलता रहा। ओ हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, मुझको जांच और परख। ओ मुझको जांच और परख, मेरे मन और हृदय को परख, मेरे मन को परख, क्योंकि मैं अकेला चलता रहा, क्योंकि मैं अकेला चलता रहा, अकेला चलता रहा। ओ हे परमेश्वर, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध आपकी दृष्टि में बहुत बड़ा पाप किया है पिताजी। मैं तो अब इस योग्य भी नहीं रहा कि आपका बेटा कहलाऊं।
मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपका गुनहगार हूँ पिताजी। अरे नहीं बेटा, नहीं, रोते नहीं। तुम तो मेरे दिल के टुकड़े हो बेटे, मेरी जान हो तुम। मुझे पूरी उम्मीद थी कि तुम एक दिन जरूर वापस आओगे मेरे लाल। मैं हर वक्त तुम्हारा इंतजार करता रहता था और तुम्हारी माँ रात रात पर जागती रहती थी और रोती रहती थी बेटे। पिताजी, मैंने आपकी आज्ञा का पालन ना करके बहुत बड़ा पाप किया है, बहुत बड़ा पाप किया है। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे बस एक मौका और दीजिए पिताजी, बस एक और मौका। मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा पिताजी, कभी नहीं करूंगा। बेटा बेटा बेटा, अरे तुझे तो देखते ही मैं अपने सारे दुख भूल गया हूँ। सुबह का भूला अगर शाम को घर में वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते बेटा। हम तो तुम्हारी उम्मीद बिल्कुल खो चुके थे, लेकिन तुम हमारे पास सही सलामत पहुंच गए बेटा। एक बाप के लिए इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है कि उसका भटका हुआ बेटा सही सलामत घर में वापस आ जाए। अरे लाल, अरे बाहर आके देखो कौन है। तेरा बेटा। कहाँ चला गया था बेटा, चला गया था। मुझे माफ कर दो माँ। तूने अपनी क्या हालत बना रखी है। मुझे माफ कर दे माँ। अरे गांव वालों, अरे सुनते हो, मेरा बेटा जो खो गया था आज वापिस आ गया है। जो मर गया था वो जी उठा है। अरे रामू, शामू, घसीटा, अरे कहाँ हो तुम सब लोग? मेरे बेटे के लिए नए वस्त्र लेकर आओ, उसके हाथों के लिए सोने की अंगूठी लेकर आओ, उसके पांव के लिए नए जूते खरीद कर लाओ। अरे सारे गांव को दावत पे बुलाओ ताकि हम मिलकर भोजन करें और खुशियां मनाएं। भाई ये बैंड वाला किस खुशी में बज रहा है? हजूर, छोटे मालिक आए हैं। छोटे मालिक? आपके छोटे भैया घर बार से लौट आए हैं। उनके वापस आने की खुशी में मालिक ने आसपास के लोगों को खाने पे बुलाया है। हजूर अंदर चलिए, मालिक आपका इंतजार कर रहे हैं। अरे बेटा, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? पिताजी, ये सब क्या हो रहा है और किसके लिए हो रहा है? बेटा, तुम्हारा छोटा भाई घर वापिस लौटा है ना, इसलिए। तो इसमें इतनी खुशी की क्या बात है? क्यों?
तुम्हारा छोटा भाई इतने अरसे के बाद घर लौटा है, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है? पिताजी, आप मेरी मेहनत और ईमानदारी का बहुत अच्छा सिला दे रहे हैं मुझे। नहीं बेटा, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। चलो अंदर चल के अपने भाई से मिलो। उसी भाई से जो अपना हिस्सा लेकर आपको और मुझे ठुकरा कर ये घर छोड़कर चला गया। आपने मुझे तो कभी भी मेरे मित्रों के साथ खुशी मनाने का मौका नहीं दिया। तुम तो हमेशा मेरे साथ हो। मेरा जो कुछ भी है वो तुम्हारा है। ये मौका ऐसी बातें करने का नहीं है बेटे, बल्कि ये खुशी मनाने का है। बेटे, तुम्हारा छोटा भाई मर गया था, अब जी उठा। वो अब सिक हो गया था बेटा, हाथ मिला। आओ। आज से लगभग 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में सुसमाचार सुनाते और कहानियों के द्वारा लोगों को समझाते थे कि अपने पापों से पश्चाताप करें। आज हम भी अपने पिता परमेश्वर को छोड़कर उड़ाऊ पुत्र के समान ही संसार के बुरे कामों में अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं और भटक गए हैं। सबने अपना अपना रास्ता चुन लिया, परंतु जीवित पिता परमेश्वर स्वर्ग से सबको देख रहा है और चाहता है कि सब लोग अपने अपने पापों से मन फिराकर और पश्चाताप करके पिता परमेश्वर के पास लौट आएं।